एक जो बुक आती है ना, उस बुक के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। 3-4 बुक्स मैंने अपनी लाइफ में बड़ा उसको एडमायर करता हूँ और बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जल्दी पढ़ ली मैंने, और आपको भी रिकमेंड करूँगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं उनका सेल्समैन हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ें अपने आप रिकमेंड होती हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी भी, उस पर जितनी भी बातें करूँ, जितने भी वीडियो बनाऊँ, जितने भी कंटेंट बनाऊँ, ऐसा लगता कम है। हर बार एक नई चीज़ मिल जाती है पढ़ने पे। सो आप सबसे रिक्वेस्ट होगा, बुक जरूर पढ़िएगा। और दूसरा रिक्वेस्ट होगा, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाएंगी, फाइनेंशियली और ऑफकोर्स आपके अपने बिहेवियर में। क्योंकि बिहेवियर अगर अच्छा होगा, प्रोफेशनल होगा, फाइनेंशियल वाला होगा, तो आपको आगे चल के वो बेनिफिट देगा ही देगा। तो 5 पॉइंट ऐसी हैं जो इस बुक में बताई गई हैं, उनका निचोड़ बता रहा हूँ, जिससे आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। उसमें सबसे पहला है, याद रखिएगा, 5वां पॉइंट अगेन मैंने उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और अपने फेवरेट रखा है, तो 5वां पॉइंट ही रखता हूं मैं। तो पहला पॉइंट है, फास्टेस्ट वे टू लूज योर वेल्थ इज टू शो ऑफ। अगर आप दूसरे को दिखाने में खर्चा करते हैं ना, तो सबसे जल्दी अपना पैसा आप कमाते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो महंगे महंगे लैपटॉप्स, कार और मोबाइल फ़ोन, आईफोन लोन पे लेते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि बाकी लोग ले रखे हैं। यार, सैलरी है आपकी 20,000, 30,000, 40,000 और आप मोबाइल लिए हो 1.5 लाख। 5 महीने की सैलरी के बराबर तो आपने मोबाइल ले लिया है। चलो ये भी कम था, ऊपर से मैकबुक भी ले लिया। अब आपने पूरे साल की सैलरी तो वहाँ डाल दी। अब आपको लगता है 0% इंटरेस्ट पे आप ईएमआई दे रहे हो तो कोई आपको खलेगा नहीं, बट दैट मनी यू हैव ब्लॉक्ड। और जो चीज़ आपने लिया वो आपकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज नहीं करेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने आप को कन्विंस करते हैं, हम अपने माइंड को एक दिलासा दिलाते हैं झूठी, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मेल अच्छे से होंगे, प्रोफेशनल होगा, ये होगा, वो होगा, इससे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेंगे, टूल्स अच्छे हैं, इससे वीडियो अच्छे बनेंगे, फोटो अच्छी क्वालिटी का होगा, अपडेट रहेंगे, ऑफिस के साथ कनेक्ट रहेंगे। ये सारी चीज़ें हम अपने आप को कन्विंस करते हैं, क्योंकि जब पैसा निकलता है ना, तो उस टाइम पेन होता है, तो वो कन्विंस करते हैं, हम झूठी दिलासा अपने आप को दिलाते हैं। ये सारी बता रहा हूँ बार बार, आपको झूठी दिलासा है। आपने अपने पैसे को लूज किया। स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द बेस्ट वे, फास्टेस्ट वे टू लूज मनी। लोगों को दिखाना कि आपके पास ज़्यादा पैसा है, सबसे पहला तरीका है पैसा लूज करने का। तो मुझे उम्मीद है कि इस पहले तरीके को आप जल्दी इस पर निजात पाएंगे। दूसरा जो बताने वाला हूं, सोशल कंपैरिजन। आप सोशली किसी से कंपेयर करते हैं, ये सबसे बड़ा घातक है आपके ग्रोथ में। बगल में हमारे शर्मा जी रहते हैं, उनके पास तो बड़ी वाली गाड़ी है, उनके घर में गए तो बड़ा सा फ्रिज है, उनका सोफा बहुत बड़ा है, उनके पर्दे इंपोर्टेड हैं। आप भी आके वही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? अल्टीमेटली किसका बैंक बैलेंस बड़ा है, किसकी अपनी पर्सनालिटी अच्छी है, कौन ग्रोथ ले रहा है, ये मैटर करता है। आपका पहनावा, आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल आपको शॉर्ट टर्म इंट्रोडक्शन दे देगा, मे बी बेटर फील करा दे लोगों को, बट लॉन्ग लास्टिंग क्या होता है? आपकी अपनी इमेज, आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी अपनी नॉलेज, उस पर खर्च करो ना, काफ़ी डिविडेंड पे करता है। ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, ऐसी चीज़ों पे आप खर्चा मत करो। आई होप सोशल कंपैरिजन पे आप ब्लॉक करोगे अपने आप को। वॉरेन बफे साहब का, ये साइकोलॉजी ऑफ बुक मनी वाली बुक में ही है, 81.5 बिलियन डॉलर उनके 65th बर्थडे के बाद आया, आउट ऑफ 84.5 बिलियन डॉलर उनकी नेटवर्थ। यानी ये सीख देता है कि कोई भी समय इन्वेस्टमेंट का, प्लानिंग का, नए शुरुआत करने का लेट नहीं होता। कई लोग सोचते हैं अब तो लेट हो गया, अब तो हम 50s में पहुंच गए, अब तो हम 60s में पहुंच गए, अब क्या करना। तो ये जो तीसरा पॉइंट है कि जो बताया गया इस बुक में, कि कभी भी आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी टाइम लेट नहीं होता। याद रखिएगा, ये आपकी मिथ थी, कभी भी आप शुरू कर सकते हैं। गुड स्ट्रैटेजी, गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, 4th पॉइंट बता रहा हूं मैं, गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बहुत अच्छा दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर लिया आपने,
तो सोच रहे हो आपने जग जीत दिया। नहीं, कंसिस्टेंसी, लगातार बार बार उसको करते रहना, दोहराते रहना, ये है सक्सेस का मंत्र। यानी आपको बहुत अच्छा आपके पास आइडिया आया और आप कंसिस्टेंसी भी है आपके अंदर, तो बहुत बढ़िया, इससे अच्छी तो कोई बात होगी ही नहीं। लेकिन अगर आपने आइडिया तक सीमित रखा, याद रखना, और उसके बाद आप उसको छोड़ दिए, इरेगुलर हो गए, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। अब मैं 5वां पॉइंट बोल रहा हूं, बिल्डिंग वेल्थ। जो इस बुक में बोला गया, बिल्डिंग वेल्थ यानी पैसा बनाना, धन बनाना, वेल्थ बनाना, इज नथिंग टू डू योर इनकम। ये आपके इनकम पे डिपेंड नहीं करता। फिर से बोल रहा हूं, क्लियरली सुनना, गलत नहीं सुना आपने। इज नथिंग टू डू विद योर इनकम। इट डिपेंड्स हाउ मच यू सेव। इट डिपेंड्स ऑन योर सेविंग हैबिट। बचत की हैबिट पे डिपेंड करता है। आप 1 लाख कमा रहे हो, 5,000 रुपये भी नहीं बचा पा रहे हो, और आप 20,000 कमा रहे हो, 6,000 बचा ले रहे हो, तो 20,000 वाला ज़्यादा बचा रहा है आपसे। तो सेविंग हैबिट पे डिपेंड करता है, और इस बुक में इस बात में ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अब क्लियर कट कर दिया होगा, ये 5 पॉइंट, और इन पे आप स्टिक रहेंगे। सो इट वॉज ऑल, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो था। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।